महाभारत युद्ध जब हुआ, महाभारत युद्ध में जब समाप्त होता है तो पांडव दल अपने अपने स्थान पर आते, अपने घर जाते हैं और एक पंडाल में बैठ करके अपने युद्ध में विजय होने का प्रशंसा करते हैं। उसी समय एक आवाज आ रही है, विरह की आवाज आ रही है। पुत्र के वियोग में द्रौपदी जोड़ जोड़ के आवाजों से रो रही है। वो अब उनके 5 पुत्र थे, 5 पुत्र का हत्या हुआ। हत्या देख करके द्रौपदी रो रही है, तड़प तड़प के रोती है। जिस तरह मछली जल से बाहर हो जाती है, इस तरह वो अपने बच्चों के लिए रोती है। उसकी आवाज को सुन करके, उसकी आवाज को सुन करके पूरा परिवार और कृष्ण भगवान अर्जुन ये आवाज को सुनते हैं और आवाज को सुनकर लोग दौड़े और आगे बढ़ते हैं तो द्रौपदी फूट फूट कर रो रही है 5 पुत्र के लिए। हमारे 5 पुत्र का हत्या हो गया, रो रही है। अर्जुन औरत का विलाप करते हुए देख रहे हैं और करते उनका भुजा फड़क उठा और कहे, तुम चुप रहो, मैं अनुष्ठान मैं करता हूं। मेरा सत्य प्रतिज्ञा है कि मैं अश्वत्थामा को मैं रस्सी में बांध कर और आपके समक्ष ला करके मैं उनको रखूंगा और उनके सर को काट करके उनके खूनों से तुम्हें स्नान कराऊंगा। यह अर्जुन प्रतिज्ञा किए और इसके बाद सोच रहे हैं कि मैं कृष्ण भगवान से भी अनुमति ले लूं। तो अनुमति लेने गए, कृष्ण भगवान कह रहे ये तो पहले मैं कहने वाला था कि अश्वत्थामा को हत्या किया जाए। तो कृष्ण भगवान अर्जुन रथ पर सवार होते हैं और गांडीव धनुष लेकर के अब अश्वत्थामा के पास चल देते हैं। अश्वत्थामा के पास पहुंचे, अश्वत्थामा देख करके उनका हृष्ट टूट गया, कांपने लगे और अर्जुन उनको रस्सी में बांध करके द्रौपदी के पास लाए। अश्वत्थामा को दुर्दशा को देख करके द्रौपदी की दया लग गई। वह कहती है, अपने पति को पैर पकड़ करके कहती है अर्जुन को, इसे क्षमा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। ये जिस गुरु से आपने विद्या सीखी है उन्हीं गुरु के ये पुत्र हैं अश्वत्थामा, इनको छोड़ दिया जाए। तो अर्जुन कहे नहीं, हम इनका हत्या करेंगे और इनका जो है खून से तुमको स्नान कराएंगे, तभी मुझे शांति। तो वह कही है, पति को पैर पकड़ करके कह रही है, द्रौपदी के अंदर दया है कि नहीं, जो अगर इस शरीर से धर्म नहीं हो सकता तो कहां पाप किया जाए। अगर धर्म नहीं किया जाए तो पाप नहीं किया जा सकता है, इसे छोड़ दिया जाए। बात श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं। अर्जुन जब छोड़ दिए तो कृष्ण भगवान कह रहे हैं, इसको हत्या करो इस बेईमान का। इसके बाद अर्जुन कह रहे हैं, हे प्रभु, मैं बड़े धर्म संकट में फंस गया, मेरा धर्म संकट से मुझे उद्धार करो।
मैं धर्म संकट में फंस गया, वो मेरे गुरु के ही पुत्र हैं, 19 में बाण विद्या सीखा है, वो ब्राह्मण हैं, उनको हत्या हम नहीं करेंगे। कृष्ण भगवान कहें हत्या योग्य है, तो कहे नहीं प्रभु, धर्म संकट से मुझे उद्धार कर दो। श्री कृष्ण भगवान सोच रहे हैं, हे अर्जुन, मैं यही तुम्हारा प्रमाण ले रहा था, प्रतीक्षा ले रहा था, तुम क्या करोगे? तो कृष्ण भगवान कहे कि जो ब्राह्मण होता है, ब्रह्म को जानकार होता है, उस ब्राह्मण का हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। उसमें हो सकता है उसे पाप कर्म जो लगेंगे, पाप लगते हैं, वो कई जन्म तक भोगना पड़ता है, इसलिए उसे मारना, जीव हत्या पाप करना उचित नहीं है, उनको दंड देना उचित है। तो अश्वत्थामा को श्री कृष्ण भगवान ने कहे कि इनका मणि निकाल लिया जाए और इनके बालों को टेढ़ा करके श्री कृष्ण भगवान अश्वत्थामा को छुड़वा देते हैं। तो कहते हैं जो ब्राह्मण यह मणि निकाल लिया गया, उसका बाल टेढ़ा कर दिया गया, यह मृत्यु से ज्यादा कष्ट होती है। अब इनको यह पता लगेगा, भोगेंगे कि मरना ही मतलब जो ब्राह्मण का अपमान कर दिया जाता है वो मृत्यु से ज्यादा उसको खलता है। तो उनको अश्वत्थामा को वह छोड़ देते हैं। द्रौपदी ऐसा दयालु, 5 पुत्र को लोग मारे थे, लेकिन 5 पुत्र को मारने के बाद ऐसा उसके अंदर दया है, ऐसा क्षमा है, ऐसा संतोष है, उन्होंने अश्वत्थामा को अभय दान कर दिया। अभय दान करती है तो जिसके अंदर, हे संसार के प्राणी, हे माता पिता बहनें, जिसके अंदर ऐसा दया भाव बसती है, जिसके अंदर सत्य प्रेम दया क्षमा संतोष बसता है, द्रौपदी अपने अगले जन्म में उसे दया थी, वो एक वस्त्र दान किया था, एक चीर, इसलिए उनको इतना साड़ी मिला, उसका लाज बची थी। जो देता है वह पाता है, जिसके अंदर दया होती है वो जन्म जन्मांतर में कभी उसे कष्ट नहीं होता है। द्रौपदी अगले जन्म में भी सफल थी, इस जन्म में वो ऐसा कर्म किया, ऐसा अभय दान कर दिया अश्वत्थामा को, उनको हत्या नहीं किया, नहीं तो अपने पास आ गए थे और अर्जुन उनको तैयार हो गए इसके सर को अलग करने के लिए, लेकिन कही है नहीं, ये मेरे गुरु के लड़के हैं, और अर्जुन को समझा दिया कि ये उन्हीं गुरु से तुमने शिक्षा लिया, छोड़ दो। उनको समझ में आ गया। तो कृष्ण भगवान कहे यही मेरा प्रतीक्षा था, कर्म का फल सब लोग अपने कर्मों का फल भोगते हैं। महाभारत में जितने प्रत्याशी से दोनों दल के अपने अपने कर्मों का फल सब भोगते हैं। कृष्ण भगवान मुखार बिंदु से कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, अजो जस करही सो तस फल चाखा। जो जो जैसे किए थे दोनों दल से, ऐसा ही परिणाम भोग करके चले गए। ऐसा संसार का ये गति है, जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही फल मिलता है।